दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पैनल में उपस्थित हम सभी के आदरणीय बीएसएस फाउंडर लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को मेरा प्रणाम है। आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। डायमंड लीडर्स, ओपल लीडर्स, रूबी लीडर्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम। आप सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। उन सभी ऊर्जावान साथियों को जो आज वाकई में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और अपनी मौजूदगी रोज जूम में देते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि सर जी ने कहा कि वाकई में अगर हम अपने सपने बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से अंदर करनी होगी। छोटा सा बदलाव हमें खुद करना होगा। मतलब हमें कैमरा ऑन करके बैठना होगा, डायरी पेन के साथ बैठे। तो आइए दोस्तों, जीवन में जब भी हमें आगे बढ़ना होता है तो किसी भी क्षेत्र में सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और जिस बिजनेस के अंदर आप और मैं है, ये एक ऐसी फील्ड जहां पर कई लोग बाई चॉइस नहीं बाई चांस आते हैं। तो जहां पर बाई चांस की बात आती है वहां पे तो सीखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर मौजूद है जो फिर अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ पर रखने जा रहे हैं, जिनसे नो डाउट हम फिर कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो उन्हें मैं यहाँ कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएफ दुर्ग से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट के अंदर वो कार्यरत है। अगर मैं उनकी वर्किंग की बात करूं सेफ शॉप के अंदर, इस जर्नी में मैंने करीब से उनको देखा। उनकी जर्नी, बहुत से उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। उसके बावजूद 5+C अगर मैं बोलूं तो उनके लिए फिट बैठती है। लगातार लगातार सीनियर सिस्टम के साथ वो बने हुए हैं, काम कर रहे हैं और किसी भी हालात के आगे घुटने ना टेकने की कसम उन्होंने खा रखी है। और ऐसे जाबाज लीडर आज हमारे बीच अपनी बातें रखने जा रहे हैं, जिन्होंने काफी सारी सफलताएं भी ली। और मैं जब उन्हें यहाँ कॉल करूँ तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका मैं वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर सिल्वर लीडर मिस्टर विकास डेकाटे सर। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां चाहूंगी। वेलकम है आपका विकास सर। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज चिन्हाधिकारी मैडम ने इतना शानदार मेरा वेलकम किया, मैं चाहता हूँ धन्यवाद सर, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए मैम के लिए। विकास जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। महागुरु से निवेदन है कि मैं अपना स्लाइड आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल रहा हूं मैं। परमिटेड है। थैंक यू सर। आपकी स्क्रीन आ रही है विकास सर? शो हो रही है? पीपीटी ऑन कर लेंगे। दिखाई दे रही है मैम? हाँ, दिखाई दे रही है। थैंक यू मैम। कंटिन्यू। वेल गुड। जी मैम। सभी महागुरु को, सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं चाहता हूँ कि ये आज जूम सेशन में सभी का स्वागत करता हूँ मैं, और आगे की कड़ी में बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो आप हम सभी जानते हैं कि 14 दिसंबर 2000 को हमारी कंपनी की स्थापना होती। और आज अगर मैं इनकी बात करूं तो करीब से करीब मेरे ख्याल से 23 साल से ज्यादा हो गया है जो कंटिन्यू मार्केट में सफलतापूर्वक रन कर रही है। और ऐसे जबरदस्त शानदार सेफ शॉप की कंपनी में आज हम सभी के लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ एक शानदार कंपनी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ये हमारे 5 सफल डायरेक्टर हैं। इनकी एक सोच है कि एक आम आदमी भी खास आदमी बन सकता है यहाँ पे काम करके। तो ऐसे सफल 5 डायरेक्टर को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। इनके लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए।
अगर मैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो आज मैं जो बोल पा रहा हूं आप सभी लोगों के बीच में, ये इन्हीं की देन है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि एक आम आदमी जहां पर 9 से 6 की ड्यूटी करता है, और चाहे वो दुकानदारी करता है, कोई भी चीजें करता है, यहाँ तक उनकी सोच नहीं जाती कि यार मैं जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ करके। मैं रियल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कभी मेरे में ये सोच नहीं आई थी कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जिस परिस्थिति जिस माहौल में रहते हैं वहां पर ऐसे कोई, चाहे घर की बातें हो या बाहर की बातें हो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ही एक ऐसा है, अगर इसको आप थामे रखोगे तो आप जिंदगी में जो सोचे नहीं वो यहाँ से पा सकते हो। मैं चाहता हूँ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ग्रेट डायनेमिक लीडर्स, फाउंडर लीडर्स, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। इनके लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और न्यू डायमंड्स, मिस्टर रुपेश साहू सर और प्रकाश ठाकुर सर को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। इनके लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। हमारे महागुरु रूबी लीडर्स, मिसेस सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। इनके लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और अगर मैं रेड कलर लीडर की बात करूँ तो मिसेस टीना अधिकारी मैम, मिस टीना अधिकारी मैडम, गोपाल चंद्रन साहू सर, दिवाकर सर, मैं इनको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और वाकई में इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें यहाँ पे। तो आज मुझे मौका मिला है, आप लोगों का प्यार है, आज मुझे दोबारा यहाँ पर मौका मिला है बोलने का, तो मैं कुछ बातें यहाँ रखना चाहूंगा। आज वाकई में वैसे भी शनिवार का दिन है और कल सिस्टम है, हमको सभी को यहाँ पर इकट्ठा करना है। तो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ इन्विटेशन के बारे में। तो मैं कुछ बातें रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक इनविटेशन एक ऐसी चीज है, क्योंकि ज्यादा करके हम फेरिटेरी में देखिए कि हमें यहाँ पर क्या पहले क्या देखना पड़ता है, ड्रीम देखना पड़ता है। ठीक है, ड्रीम तो हम घर बैठे भी दे सकते हैं और घर बैठे हम लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बारी आती है फील्ड में उतरने की, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को क्या बताऊं, लोगों को मैं इन्विटेशन कैसे करूं, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि ज्यादा करके मैं देखा हूँ लोगों को आस पड़ोस में, ऐसा देखा हूँ कि काफी लोग देखते हैं कि नौकरी पेशा है जो 9 से 6 जा रहे हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से कोई बात नहीं करता। हमारे बगल में कौन पड़ोसी है, उनका नाम तक भी नहीं जानते, पड़ोसी को भी पता नहीं रहता कि बगल में कौन रहता है। कहने का क्या मतलब ये है कि संकुची किस्म के होते हैं, कभी कोई किसी से बात नहीं करता। ज्यादा करके ये देखा गया, चाहे वो दुकानदारी हो या फिर मैं नौकरी की बात करूँ, तो ये ज्यादा करके है। क्योंकि ये ज्यादा करके इस टाइप का माहौल मिलता है कि पहले क्या होता था कि हम परिवार जितने भी होते थे, हम छोटे छोटे थे तो फैमिली जाती थी, एक दूसरे से बैठते थे। आजकल वो दिखाई नहीं देता, आजकल इतना बिजी हो गया है कि आदमी एक दूसरे से बात करना नहीं चाहता। लेकिन इस फील्ड में आगे, इस बिजनेस में आगे, तो हमें बात करने की बहुत जरूरत है। और जब तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लोगों का बिजनेस है, हम लोगों को बात करके इस बिजनेस में ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। तो हमें बात करने की बहुत जरूरत है। तो आज मैं इन्विटेशन के बारे में ही बात करूंगा कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आता है और हम कैसे लोगों से बात करें, क्या बोले उनको कि वो आ जाए और एक उनको ट्रस्ट बैठे। मेन होता है ट्रस्ट। अगर मैं उनको क्या बोलूँ कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे, इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि होता है क्या, वहां से डीडी तो मिल जाती है लेकिन लोग नहीं आ पाते हैं। क्योंकि हमें तो टीम की जरूरत है। अगर मुझे डायमंड बनना है तो मुझे टीम अगर काम करके देगी, जब तो मैं 2 लाख रुपए की कैपिंग में जा पाऊंगा। नहीं तो हम एक सेल्समैन की तरह रह जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ बताएंगे लोगों को, एक प्रोडक्ट देंगे, बस वहीं तक सीमित रह जाएगा, हमारे पास टीम कहाँ बनेगी। सही है। तो हमें एक ऐसी चीजें करनी है कि हम तो जिसके लिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी है, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ आए, जब भी हमारी एक सॉलिड टीम बन सकती है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इनवाइट करने के 7 सीक्रेट मैं बताना चाहूंगा। जब आपके सामने नए गेस्ट की लिस्ट आती है, तो उस दिन आपको उस नए गेस्ट के पास कॉल नहीं करना है। ज्यादा करके क्या होता है कि हम लोग इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लिस्ट बनाते हैं, अरे आज मैं इससे मिला था, इनसे बात हुई थी, चलो मैं इनको फोन लगा लेता हूँ। ऐसे कभी गलती नहीं करना, क्योंकि एक मैसेज गलत जाता है वहां तक, है ना। तो हमें जिस दिन भी अगर हम लिस्ट बना लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, जिस दिन हम लोगों से मिलते हैं उस दिन लोगों से बिल्कुल कॉल नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस लिस्ट में जिसका नाम है वह लोग आखिर करते क्या है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि हम अननोन पर्सन से बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, फेस तो सब कुछ बढ़िया रहता है, बातचीत से सब बढ़िया रहता है, लेकिन है क्या, वो सामाजिक तत्व वाला है कि असामाजिक तत्व वाला है, हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि उनके फैमिली का बैकग्राउंड पता करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो सब को आ भी जाता है और बाद में पता चला यार वो तो असामाजिक तत्व था, तो बहुत सारी चीजें होती है कि फिर हमारे टीम में भी वो फिर खराब हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें पता करना है। अच्छा ठीक है, वो आ गया है, लेकिन हमें उसे बैकग्राउंड के बारे में भी पता करना बहुत जरूरी है। तीसरा,
इन लोगों से बात करने का सही समय क्या रहेगा, यह सब बातें आपको उस दिन सोचनी होगी। बिल्कुल सही है। अगर मुझे नेक्स्ट दिन कॉल करना है तो हम यह सोचते हैं कि वो बंदा सुबह से शाम तक ड्यूटी जाता है या फिर नाइट ड्यूटी जाता है, ऐसा कौन सा टाइम होगा जिससे मैं उसको फ्री होके मैं बात कर सकूँ। ये बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं बाद में बात करूंगा, है ना। तो हमें वो देखना है कि ये बंदा कितने बजे से कितने बजे तक आता है, कितने बजे फैमिली के पास आता है, कितने बजे फ्री होता है, मैं उस समय उसको कॉल करूंगा तो मुझे अच्छे से वो रिप्लाई दे पाएगा। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस दिन आपके पास वह नए गेस्ट का लिस्ट आता है उसके अगले दिन आपको कॉल करना है। बिल्कुल सही बात है। हमें उस दिन बिल्कुल कॉल नहीं करना है। नहीं तो उस दिन क्या कॉल करेंगे तो क्या होगा, अरे ये तो अभी अभी मिला था और अभी कॉल कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग एक्साइटमेंट में बात कर देते, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। बैकग्राउंड चेक द बिफोर कॉल। यहाँ पर लिखा भी होगा कि अगले दिन भी कॉल करने से पहले आपको उनके बारे में कुछ जानना जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। क्यों जानना जरूरी है, रीजन बताना चाहूंगा मैं। कई लोग नौकरी पेशा होते हैं, कई लोग टीचर होते हैं, कई लोग डॉक्टर होते हैं, कई लोग इंजीनियर होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि उनको जरूरत है कि नहीं इस चीज़ों की। बहुत सारी चीज़ें होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपके उनके नाम के फेसबुक पर सर्च कीजिए और उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अननोन पर्सन को तो हम ऐसे जानते नहीं है, क्योंकि अननोन पर्सन के घर में जा नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई इजाजत दे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे तो फिर क्या है, उसे फेसबुक से सर्च किया जा सकता है। सही है। कि अगर वो फेसबुक में किस टाइप से डाल रहे हैं, है ना, डीपी कैसा है, क्या चीज डाल रहे हैं, इनकी सोच क्या है, क्योंकि क्या ज्यादा करके फेसबुक से पता चल जाता है कि बंदा कैसा है सामने वाला। तो ये हमें सर्च करना है उसके बारे में। फाइंड द फाइंड द कॉमन पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्ट के बारे में जानने के बाद आप यह देखिए कि आप में और आपके प्रोस्पेक्ट में कॉमन पॉइंट क्या है। अगर आप उस उसे जान जाते हैं तो आपके उनके ऊपर और उनको आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा करके क्या होता है, एक दूसरे के विश्वास ट्रस्ट जब बैठता है, जैसे सपोज मान लो मैं जॉब पर्सन हूँ, ठीक है, मैं जॉब पर्सन हूँ और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं ये बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और सामने वाला भी मेरे को पता है कि मेरा पड़ोसी है, मेरा फ्रेंड, वो भी जॉब कर रहा है और उसको भी पैसे की जरूरत है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे बहुत ज्यादा है। तो मैं ये चीज सोचूंगा कि जो चीजें मैं कर सकता हूँ तो सामने वाला भी कर सकता है। तो मेरे को एक चीज देखने को मिल जाएगा कि ये जो चीजें मेरे मेरी जो है कॉमन, मेरी जो बातें हैं उसके ऊपर भी वो लागू हो रहा है। तो क्यों ना ये बातें मैं सामने वाले को रखूं कि भाई मैं भी इसको कर रहा हूँ, एज ए पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो भी इस चीज को कर सकता है। जैसे कोई डॉक्टर पैसा आदमी है, वो डॉक्टर को बोल सकता है कि आपकी क्लिनिक इतने बजे से इतने बजे तक रहेगी, आपको इस चीज को भी कर सकते हो। कोई टीचर है, कोई मॉर्निंग में पढ़ाने जाती है, उसको भी पार्ट टाइम की जरूरत है, कहीं ना कहीं तो वो ट्यूशन पढ़ाती ही है। तो वो चीज देखने मिल जाएगा कि इसको भी पैसे की जरूरत है, और मैं भी एक टीचर हूँ, और क्यों ना इसको ये बताया जाए बात, क्योंकि मेरी जो चीजें हैं, मेरे में जो बातें हैं वो सेम चीजें बातें तो वहां भी है। तो यहाँ पर एक कॉमन रेपो मिलता है। और जैसे एक स्टूडेंट की मैं बात कर लूँ, ठीक है, आज कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है बच्चे, और कुछ पैसे मांगते हैं तो पेरेंट्स देते नहीं है, और खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट को अगर बोला जाए कि भैया अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको तू पार्ट टाइम कर सकता है ना, इसको पार्ट टाइम कर सकता है, कोचिंग के लिए पैसे निकाल सकता है, ट्यूशन के लिए पैसे निकाल सकता है। अगर यहाँ अगर तू कंटिन्यू करता है तो कम से कम महीने का 8 से 10 हजार रुपया तो कमाया जा सकता है। ये बातें अगर हम सामने वाले को बताते हैं तो वो एग्री करेगा। सही है। तो ये चीजें हमको देखना है। ज्यादा करके क्या होता है, हम कॉमन पॉइंट खोज नहीं पाते, उसकी जरूरतें क्या है ये समझ नहीं पाते हैं। सही है। होता है कि हम अपनी बात तो रख देते हैं, लेकिन सामने की वाले की बातें हम समझ नहीं पाते कि वो सामने वाले की इच्छा क्या है, वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि हम तो अपनी पूरी बातें रख देते हैं, लेकिन उनके परिवार में, उनके घर में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता है, उनकी सोच क्या है ये नहीं चल रहा है। और जब तक हम उनकी पूरी बातें नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो ये हमें पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गेट इंफॉर्मेशन। सही है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप बातों बातों में यहाँ जानने की कोशिश कीजिए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उस टाइम में उनको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। आज जो वर्तमान में जो भी चीजें वो काम कर रहा है, पहले तो ये पता करना है कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है। अगर जब तक हमको पता नहीं चलेगा, हम अपनी बात रखेंगे, तो सामने वाला की जो जरूरत है तो पूरी नहीं कर पाएंगे। शायद हो सकता है मना भी कर दें, लेकिन उसकी अगर
वास्तविक चीज अगर नीड उसकी पता चल जाए कि हाँ यार बंदे को पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, आज उनकी बेटी की शादी होने वाली है या कोई भी चीजें हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत छोटे छोटे लेकिन खर्चे बहुत है फैमिली में, वो अकेला संभाल रहा है, तो उसकी नीडी है कि उसको बोल सकते हैं कि तू इसको पार्ट टाइम कर सकता है, तेरे को पैसे की सख्त जरूरत है, मेरी भी प्रॉब्लम्स है, मैं भी इस चीज को कर रहा हूँ, तू भी इस चीज को कर सकता है। अगर ये बातें एक अपनापन लाएंगे ना तो सामने वाला बोलेगा एग्री यार, हाँ तुम भी कर सकते हो तो मैं भी इस चीज को कर सकता हूँ। दूसरा, आपके पास क्या है इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है, लोगों को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि इनको देने के लिए आपके पास क्या है। बिल्कुल सही है, सही है। आपके पास क्या है उनसे कोई मतलब नहीं है, सही है। वो तो ये चाहेगा कि मेरा उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आदमी फायदा देखता है ना। आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं कि आप क्या दे रहे हो मेरे को, लेकिन मेरे को उससे क्या फायदा हो सकता है ये बहुत जरूरी है, ये सोचते हैं लोग। तीसरा, हमें यह गलती नहीं करनी है कि लोगों को अच्छी तरीके से बिना जाने डायरेक्ट पहले ही हमें फोन नहीं करना है। रीजन बिल्कुल सही चीज है। अगर हम उसको नहीं जानते हैं, सही चीज है, बहुत गहरी बात है, और हम उसको फोन कर लेते हैं और वो आ जाता है, हो सकता है उसके पास पैसे ही नहीं हो इस बिजनेस करने के लिए, है ना। हो सकता है वो किस टाइप का व्यक्ति है, हम उसके बारे में उसको क्लियर नहीं कर पाए, और उसको हम फोन करके पूरी सारी चीजें अगर में हम बता देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर पूरी जानकारी अगर हम दे देते हैं, है ना, तो क्या होगा, तो क्या बोलेगा पहले, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है ना, ये सारी चीजें बोलेगा वो, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये गलती हमें नहीं करना है, सबसे पहले उनसे फोन पर बातें करना, उसके बाद फेस टू फेस मिलके हमें उनको जानकारी देनी है, बिल्कुल है। अगर हम फोन में पूरी बातें करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि पूरी बातें फोन पे नहीं की जा सकती। 2 घंटे का जो है हम 2 मिनट में नहीं बता सकते, सही बात है। तो हमें फेस टू फेस मिलेंगे, मीटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे एकांत जगह में पूरी बातें करनी पड़ेगी, उनके क्या विचार है कैसे है उनको पूरी पूरी चीजें बताना पड़ेगा कि इस बिजनेस को आप भी कर सकते हो, कि काफी लोगों ने यहाँ पर सफलता पाई है और सफल हो रहे हैं, तो आप भी इस चीज को कर सकते हो। और फेस टू फेस होने से क्या होता है, उनकी भावनाओं को पता चल जाएगा कि उसकी, आप उसके चेहरे को पढ़ सकते हो कि ये बंदा नानुकुर तो नहीं कर रहा है ना। ये सारी चीजें हैं, और फोन में ये सारी चीजें नहीं हो पाती है, इसलिए हमें फेस टू फेस करके ही मीटिंग करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यूज द साउंड मिरर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप आईने में अपने आप को देखकर अपनी गलती को पता लगा लेते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ, ड्रेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेहरा साफ तो है, या सारी चीजें आप देखते हैं आईने में देखकर, या पता कर लेते हैं और अपनी गलती को सुधार लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। आईने में तो हम अपनी देख लेते हैं कि हेयर स्टाइल कैसे है, मैं ड्रेसअप में हूँ, है ना, चेहरे में कोई दाग तो नहीं है, साफ तो है, ये सारी चीजें हम पता कर लेते हैं, सही बात है। लेकिन ये चीजें कभी पता करते हैं कि अगर मैं कहीं फॉलो अप के लिए जा रहा हूँ या डीडी लेने जा रहा हूँ, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट से ऐसे मैंने क्या बातें कर ली कि मुझे डीडी नहीं दिया, ऐसा मैंने क्या फॉलो अप कर दिया कि उसको हर्ट पहुंचा, है ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय क्या करना है, हमें क्या सेल्स कॉल माने कि रिकॉर्ड कर लेना है कि मैंने ऐसे क्या वर्ड बोला, ऐसा उसको क्या हर्ट पहुंचा, मैं बहुत सारी अच्छी कोशिश तो किया था लेकिन मुझे वहां से डीडी नहीं मिली। तो ये सारी चीजें का ना एक सटीक जवाब जब मिल सकता है जब उसको आप उसको कॉल को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी खुद की कॉल को रिकॉर्डिंग करना है, सही है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि हर सेल्स कॉल को रिकॉर्ड कीजिए, फिर बाद में उसको सुनिए, वह आपको इतना सटीक और आपकी कमी बता देगा जो दुनिया का कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आपको नहीं बता पाएगा। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यह होती है कि उनको यह पता ही नहीं होता कि आखिर मुझ में प्रॉब्लम क्या है, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा करके क्या होता है, हम सीनियर के साथ जाते हैं या फॉलो अप के लिए जाती है, डिग्री लेने जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें होती है कि हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, सामने वाला देना तो चाहता है लेकिन ऐसे कुछ वर्ड से या जाने अनजाने में ऐसे कुछ शब्द निकल जाते हैं कि वो देते देते भी रुक जाता है, ये ज्यादा करके मैंने देखा है। तो ये सारी चीजें को हमको ज्ञात होना बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे अच्छे वर्ड्स का यूज करना है ताकि वो सामने वाला हमें डीडी दे दे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग द, हाँ जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम हर रोज 1 घंटा निकालिए, क्योंकि क्या है ना, कॉल करने की हमारे पास एक हैबिट्स होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम आप हर रोज 1 घंटा निकालिए अनजान दोस्तों से बात करने के लिए,
बिल्कुल सही है। एक्चुअली में हमारी आदत नहीं होती है, और हम एक बिजी शेड्यूल में ऐसे रहते हैं कि हमें अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि बात करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इस अगर बिजनेस में आ गए तो हमें तो बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बातूनी बनना पड़ेगा। अगर हम बातूनी नहीं बनेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा है कि कम से कम हर रोज 1 घंटा निकालिए अनजान दोस्त से बात करने के लिए, बहुत जरूरी है। आदत बनाने के लिए आपको हर रोज उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए। टाइम फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप बिजी हो, आप सुबह से शाम तक ड्यूटी कर लिए, उसके बाद आने के बाद आपको क्या है, टाइम निकालना पड़ेगा। 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए, आप अपने हिसाब से निकालिए, लेकिन बात करिए। कहते हैं ना कि सिस्टम भी ये कहता है कि 10 लोगों से मिलते रहिए, 10 लोगों से बात करते रहिए, 5 लोगों को सौदा प्लान दिखाइए, है ना, 1 to 1 करिए। ये सारी चीजें अगर ये हैबिट्स में रहेंगे, अगर ये बात करते रहेंगे, तो हमारे लिए आगे चल के बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये बातों का बिजनेस है। यहाँ लिखा है कि अगर आप अनजान दोस्त को कभी 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 कॉल करते हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। सही बात है, कभी कभी कॉल करेंगे। सामने वाला भी बोलेगा स्वार्थी है, मतलबी है, कभी कभी कॉल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इसका कुछ काम होगा। अगर अगर हम हर व्यक्ति से हर हमेशा बात करते रहेंगे, है ना, तो एक अपनापन महसूस होगा, तो हमें कॉल करते रहना चाहिए। यहाँ लिखा है तो अनजान दोस्त से बात करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको उसको अपना हैबिट बना लीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल हैबिट बना लीजिए उसको बात करने का। जब भी आपको समय मिले, छुट्टी के समय मिले या फिर ड्यूटी से आने के बाद समय मिले, जब भी आपको समय मिलता है, आप बिल्कुल बात बनाने की हैबिट रख लीजिए। ये आदत जब बना के रखोगे ना आप, तो आपको बहुत संकोच नहीं होगा। चाहे वो 1 to 1 के लिए हो, या इनविटेशन के लिए हो, या कोई भी चीजें के लिए हो, आप वो सामने वालों को समझा सकते हैं, अपने सिस्टम में ला सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि ज्यादा करके आजकल ऐसा हो गया है कि भागम भाग की जिंदगी जिंदगी में कोई किसी से बात ही से नहीं करना चाहता। मैंने अधिकांश देखा है, कोई किसी को मतलब ही नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चल पाता है हमें। लेकिन ये अगर इस बिजनेस में आया तो हमें बहुत जरूरी है हैबिट लाना, क्योंकि ये बातों का ही है बिजनेस। यहाँ पर लिखा है कीप रिटर्न्स रिकॉर्ड। सही है। यहाँ पर लिखा है कि आप लिखित रिकॉर्ड रखिए कि आपका कितने अपॉइंटमेंट फिक्स हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम किसी को इन्विटेशन करने जा रहे हैं और हमारी उनसे बातें हो गई है, तो हमें यह फिक्स करने की जरूरत है कि इस व्यक्ति ने हाँ बोला था, इस व्यक्ति ने ना बोला था। ठीक है। और इस व्यक्ति ने इस समय मेरे को अपॉइंटमेंट दिया है फॉलोअप के लिए, है ना, या 1 to 1 के लिए। तो एक एक रिकॉर्ड में अपने को मेंटेन करना पड़ेगा कि इस डेट में इस समय इन्होंने बुलाया है, और इतने फ्लॉप हो गए, इतने इन्होंने अपॉइंटमेंट है ये। तो ये एक रिकॉर्ड अगर आप मेंटेन करोगे, तो ये क्या आएगा, सही रहेगा कि डेट वाइज, हाँ इससे आज मिला था, 2 दिन के बाद इसके लिए फॉलोअप के लिए जाना है। तो ये क्या मेंटेन करोगे ना, तो बहुत सही रहेगा। यहाँ पर लिखा भी है कि आप कितने कॉल किया, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि आज पूरे दिन में कितने कॉल किए हैं और कितने लोग आपको कॉल का जवाब नहीं दिए, यह क्लियर हो जाएगा। सही है। क्योंकि ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम अगर टकराएंगे या मिलेंगे, तो हमारी लिस्ट तो लंबी हो जाएगी, और लेकिन कुछ लोग जरूर हमारे इस बिजनेस में आएंगे, तो ये इनसे क्लियर हो जाएगा लिस्ट से कि दोबारा हम उनसे मिल भी सकते हैं। सही है। कभी कभी होता है कि आज हमें 1 तारीख को कॉल कर दिए और हो सकता है वो नहीं मिले, तो हम 10 तारीख को भी कॉल करके उसे मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर रिकॉर्ड अगर हम मेंटेन करेंगे, तो हमसे क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसको मैं 1 to 1 दिखाया था, अब ये नेक्स्ट डे उसको फॉलोअप के लिए जाना है, और नेक्स्ट दिन डीडी लेना है। तो ये क्या रिकॉर्ड अगर मेंटेन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। और ऐसे अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि 10 लोगों से मिलते हैं, हम भूल जाते हैं कि किससे डीडी लेना है, किसको फॉलो अप के लिए जाना है, वो कब समय दिया था, बुलाया तो था मैं जा नहीं पाया। बहुत सारी चीजें है कि इसको ना रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, ये सीसी फॉर्मूला है। ये सीसी रैंक की तरह ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर लिखा है कॉन्फिडेंस। सही है। क्योंकि ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का है, और अगर कॉन्फिडेंस है तो कहते हैं ना 100% एक्साइटमेंट होना चाहिए, और ये एक्साइटमेंट का ही बिजनेस है। और चेहरे में हमेशा खुशी होनी चाहिए। यहाँ लिखा भी हो कि कॉन्फिडेंस 2 जगह पर होनी चाहिए, पहले आपके चेहरे पे और दूसरा आपके दिल में। सही है। अगर हम किसी को भी अगर इनवाइट कर रहे हैं, तो सामने वाला तो पहले आपको देख लेगा कि बंदा कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अगर हम मरे मरे से जाएंगे तो बोलेगा नहीं यार, इसके साथ तो काम किया नहीं जा सकता, अगर वो बुला भी रहा है तो कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ है, ये होता है। और अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ और दिल में मुस्कान लेके
जाएंगे। तो यार बंदा कुछ तो कर रहा है। भले ही वो, कल मैडम ने बताया था कि भले ही वो कंपनी देखा ना देखा हो, डायरेक्टर को देखा देखा ना हो, बट लेकिन आपको देखता है, वो बहुत जरूरी है। अगर वो आपको देखता है और आप कॉन्फिडेंस में है और सामने वाले से बात करते हैं, यार तुम्हारी लाइफ बन सकती है, यहाँ पर काफी लोगों की यहाँ पर लाइफ बनी है, चलो मेरे साथ, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ। तो बिल्कुल आपके चेहरे में वो दिखता है, जो नेचुरल चीज है ना, जब दिल से आवाज आती है ना, वो चीजें आपके चेहरे में दिखता है, और वो बंदा आपके साथ जुड़ जाता है, फिर वो आता है आपके साथ सिस्टम में आएगा, और बिल्कुल आएगा, 100% आता है वो। इसलिए किसी को भी देना है, किसी से कुछ नहीं है कि कोई अजनबी या नॉन पर्सन से हम बात कर रहे हैं, यार क्या बात करूंगा मैं, है ना, मैं तो इनसे कभी बात नहीं किया। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और दिल में बिल्कुल सच्चाई, इस बिजनेस को लेके बिल्कुल सच्चाई और पूरा पूर्ण विश्वास है, तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हैं। सही है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और एकदम चेहरे में एकदम मुस्कान लेके जाना है। क्लियरिटी इन यूर वर्ड्स एंड स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। आप अपने गेस्ट से क्या बोल रहे हैं और अपने गेस्ट को क्यों बुला रहे हैं, इस चीज को आपके गेस्ट को एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। आप किसके लिए बुला रहे हो, ये भी है। अगर आप हमें इनवाइट कर रहे हैं, सैटरडे को इनवाइट कर रहे हैं, संडे के लिए इनवाइट कर रहे हैं, किसके लिए बुला रहे हैं, तो सामने वाला तो देखेगा, सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है, और सामने वाले को क्या फायदा रहेगा, ये भी तो आएगा, है ना। क्योंकि सामने वाले के पास भी समय नहीं है, वो तो बिजी बता देगा, भैया मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमको ऐसा एक ऐसे वर्ड बोलना है, ऐसे शब्द बोलना है कि उसकी गरज रहे, सामने वाले की गरज रहे। हम ऐसा कोई वर्ड्स बोले कि नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा है, अगर मैं इस चीज को नहीं करता या नहीं चाहूंगा तो हो सकता है मेरा लॉस हो जाए। तो सारी चीजें ये हो सकती है, इसलिए सामने वाले को ऐसा वर्ड्स बोलना है कि नहीं यार बात तो सही है, जाके देखता हूँ, है ना, हो सकता है मेरा फायदा हो। तो ऐसा कुछ वर्ड्स बोलना है, और इससे क्या हो जाएगा, सामने वाले की बातों में क्लियर हो जाएगी कि बंदा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग जब इन्विटेशन करने देते हैं ना, हाँ मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना, मैं पहुंच जाऊंगा, है ना, तो हम लोग बोलते हैं मैंने आज बहुत सारा इन्विटेशन कर दिया और मैडम बिल्कुल आएंगे आज, अगर मैं 50 लोगों को दिया हूँ ना, 50 लोग बिल्कुल 100% बैठेंगे, क्योंकि सबने हाँ बोल दिया है। हाँ तो सभी बोल दिया, आपको देख के बोल दिया, लेकिन ट्रस्ट, आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहा है क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रस्ट मैन है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला हाँ बोल दिया तो 100% आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आप उसको ट्रस्ट नहीं दे पाए हो। क्योंकि उसके लिए, आपके लिए, आप तो उसके लिए अजनबी हो ना, कैसे ट्रस्ट करेगा आपको। अगर हम बातों में अगर अपनी बातें रखते हैं, उनको पूरी चीजें बताते हैं, है ना, जब भी तो आपके साथ आएगा सिस्टम में, है ना। तो ये सारी चीजें हमें कहनी है, एक ट्रस्ट बैठाना है हमें। कंटिन्यूटी इन एक्शन, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ जान जाते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। बिल्कुल सही है, सिस्टम में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों को 1 to 1 आता है, बहुत लोगों को 16 प्लान आता है, बहुत लोगों को फ्राइडे ट्रेनिंग्स आती है, बहुत लोगों को इन्विटेशन करने आता है, बहुत सारे चीजें आते हैं, काफी नालों से भरे हुए रहते हैं। ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाते। जब कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे तो उसमें नॉलेज क्या काम का है, बताइए। इस कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस एक बहुत ही विशाल बिजनेस है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है कि हम आज आ गए हैं। कहते हैं ना, इस बिजनेस में काफी लोग पैसे के लिए आते हैं, 4 महीना 5 महीना साल भर करते हैं, पैसे कमा लेते हैं, 10-12 हजार 15 हजार, उनकी सोच वहीं तक रहती है कि चलो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, हो गया मैंने कमा लिया यहाँ पे। लेकिन ये बिजनेस बहुत विशाल बिजनेस है, यहाँ पेशेंस मांगता है। पहले तो है कि लर्निंग होना बहुत जरूरी है, कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जितना का नॉलेज आप इकट्ठा कर लोगे, हो सकता है शायद अभी आज पैसे कम कमा रहे हो, लेकिन ये नॉलेज के बदौलत आपका पैसा ना बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, ये 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ मैं। क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर नॉलेज होगा तो आप किसी के सामने भी आप बात करके डंके के चोट में बोल सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉलेज से ही पैसा, कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार पैसा कमाना चाहिए, पैसा लगाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा, और नॉलेज कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सही है। कहते हैं ना कि पहले सरस्वती माता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कि आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अगर लक्ष्मी आ भी गई और सरस्वती माता का आशीर्वाद नहीं रहा तो पैसे चले जाते हैं। सही है। इसलिए पहले तो सरस्वती माता का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, अगर उनका ज्ञान है, और पैसे अगर चले भी गए तो ज्ञान के और नॉलेज के बदौलत हम उस पैसे को लाया जा सकता है। सही बात है। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप उसे उसी दिन तक भी इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्लियरिटी के साथ काम कर लिए और किस दिनों तक कंटिन्यू बने रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जिसे भी आप इनवाइट करोगे ना, वो दौड़ा चला आएगा आपके सिस्टम में। सही है।
तो कंटिन्यू बहुत जरूरी है, कंटिन्यू बनाए रखना है हमने इस चीज को। और इस बिजनेस में तो ऐसा है कि अगर आप कभी फ्राइडे टर्नी नहीं गए या संडे प्लान नहीं गए तो कहीं आपको अपने आप को खराब लगता है कि नहीं आज मैंने क्या मिस कर दिया। सही है। अगर कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है, अगर वो कंटिन्यू जा रहा है तो ठीक है, और नहीं जाता है तो आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है क्या पढ़ा है उनको पता नहीं चलता, है ना कहीं वो बच्चा पीछे हो जाता है। इसी तरह ये जो सिस्टम है बीएसएस सिस्टम जो हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग का होती है फ्राइडे को, ये बहुत जरूरी है, इसे कंटिन्यू बनाए रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के बदौलत यहाँ पर हर व्यक्ति यहाँ पर आया है। और हमारे महागुरु कहते हैं कि अगर हम फ्राइडे ट्रेनिंग अगर कंटिन्यू रहते हैं तो श्योर है कि वो बंदा बिल्कुल डायमंड जाएगा। सही है। तो हमें फ्राइडे ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। आप जो भी वर्तमान में काम कर रहे हो, कुछ भी प्रोफेशन है आपका, करिए इस चीज को। क्योंकि अगर उसी को करते रहेंगे, अगर इसको नहीं करेंगे, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम आम आदमी की तरह ही रह जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे रह जाएंगे, कुछ बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि बदलाव सोच से आता है, और सोच देता है फ्राइडे ट्रेनिंग, बीएसएस सिस्टम देता है, उनके लिए एक जबरदस्त तालीम होनी चाहिए। साथियों, तो ये ट्रेनिंग्स कंटिन्यू लेते रहिएगा, इसको मिस मत करिएगा आप। और कंपनी का यहाँ पर निकला हुआ 1 जुलाई 2000, या निकला हुआ 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और ये 31 जुलाई तक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 28 तक फन सिटी के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फन सिटी जरूर जाऊंगा 28 तारीख को। हाँ, जूम सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा करके क्या होता है, काफी लोग इसको अटेंड नहीं कर पाते हैं। हो सकता है भाग दौड़ या जॉब के सिलसिले में जूम अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन काफी कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और पंच पॉइंट रहता है जो दिमाग तक जाती है नहीं, अगर काश उसको देख लेता है, ये मिस कर लेता है, तो अगर वो नहीं कर पाया और जूम के माध्यम से ले लेते हैं, उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है ये। तो जूम को अटेंड करना चाहिए। और महागुरु भी बोलते हैं कि वाकई में जूम में अभी लोग कम आ रहे हैं, तो जूम को मिस मत करिएगा। बहुत अच्छा है, आपके लाइफ को काफी आगे बढ़ा सकता है ये, और आपकी सोच को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि यहीं से हमें जूम सेशन से ही हमें एक सोच मिलती है। अगर मॉर्निंग का अगर हम जूम जूम सेशन ले लेते हैं, तो हम चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हो या कहीं अदर जगह काम कर रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ आप जाते हो, तो हमेशा हर दिन आप एक्टिव रहते हैं, आपकी सोच अच्छी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है आपके। तो जूम को मिस मत करिएगा, बिल्कुल लेते रहिएगा, हर दिन लेते रहिएगा। और हमारा सेशन तो यूट्यूब में भी आ रहा है महागुरु के आशीर्वाद से, और यूट्यूब में भी चलता है, इसे प्रमोट करते रहिएगा। सही है। थैंक यू। मेरा यहाँ सेशन समाप्त होता है। कोई भी बातें अगर मैंने कुछ गलत बोल दी हो या हद पहुंचाई होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। और बाकी जितने भी मैंने बातें की है, सिस्टम की बातें की है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए विकास सर। हाँ। मैम जी को आमंत्रित करूंगी। मैम जी आवाज आ रही है? आ, सर जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है मैडम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं पहले आदरणीय गुरुओं को आमंत्रित करूंगी फीडबैक के लिए। चलिए, तब तक विकास सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। बहुत ही कम समय में आपने आज के सब्जेक्ट वाइज, आपने डे वाइज, आज आपने बहुत दिन बाद चैप्टर को कवर करा है, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने इनविटेशन को कवर करा है विकास सर। मैम आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैडम। जी मैम जी, मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी। हाँ, वहाँ कोई इशू आ रहा है, ठीक है मैडम, आप कंटिन्यू ओके करें, ओके मैडम ओके कॉल ओके। आया था जी। ठीक है विकास सर, बहुत शानदार तरीके से आपने ट्रेनिंग दी है, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमें कम से कम 15 मिनट 7:15 तक बोलने का प्रयास करना है ना? और जो भी बातें हमने करी, और बहुत सारे हो लोगों ने गया। आज इनविटेशन के पॉइंट्स को सीखा समझा होगा,
तो इन सारी चीजों पे लगातार अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो नो डाउट आपने अपना टारगेट रखा वाटर पार्क जाने का, यकीनन वो जरूर पूरा होगा विकास सर। प्रयास करेंगे विकास सर कि जो हमारी स्लाइड है उसको हम थोड़ा सा और 10 मिनट आपके पास था, उस 10 मिनट में हम अपनी और बातें रख सकते थे, क्योंकि वैसे ही बात हमें रखने का मौका कम मिलता है। बस इन्हीं बातों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आपने जो भी यहाँ पे कमिटमेंट करा है उसे आप जल्द से जल्द क्वालिफाई करें, क्योंकि आप फाइटर हैं विकास सर। तो मेरी तरफ से आज मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स है, और मैं मैम जी को वेलकम करना चाहूंगी। साथियों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया विकास जी, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए थे। आपके टॉपिक बहुत ही अच्छे थे और सबसे अच्छी बात है कि आपने आज शेयरिंग खुद की। धीरे 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 शार्पनेस आ रही है, पर ये बोलूंगी तैयारी की अभी और जरूरत है। ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छे थे, पोस्चर बहुत अच्छा था। आज इनविटेशन का दिन है, आपने इनविटेशन पे भी बात की, बस कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमी नजर आया। ठीक है, हमें जो टॉपिक है ना उसे और इंजॉयमेंट के साथ हमें और बताने की जरूरत है। सादगी से आपने लिया, बहुत बढ़िया, पर इसे हम अगर थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ और इंजॉयमेंट के साथ, कहानी स्टोरी के साथ अगर हम इसे पेश करेंगे तो आपका सेशन और सुपर से ऊपर होगा। बाकी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि आप धीरे धीरे लगातार इस बिजनेस को कर रहे हैं, पूरे पेशेंस के साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपने जो भी टूल्स इस बिजनेस के लिए चाहिए उसे आपने लिया। आप आज लैपटॉप में अपने सेशन को ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, आशीर्वाद है। अपने टारगेट को डेफिनेटली आप पूरा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बस उम्मीद करूंगी कि आपका सेशन अगली बार और सुपर से ऊपर होगा। एज एकदम प्रोफेशनल आप बिल्कुल मैम। एक बहुत बढ़िया सेशन अगली बार लेकर आएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं है। तो मैं भी आपको आज 10 में 8 मार्क्स देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।